इस पोर्शन में हम जावा स्ट्रिंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हमने थोड़ा बहुत जो है वो स्ट्रिंग्स को पहले भी यूज़ किया था, तो आज हम जो है वो इसका जो बेसिक जो पर्पज़ है वो देखते हैं। और जावा की जो स्ट्रिंग्स हैं वो बेसिकली सीरीज़ ऑफ कैरेक्टर ही होते हैं, यानी कि वो कैरेक्टर एरेज ही होती हैं। तो ये जो सिंटैक्स है ये शायद आपके लिए नया हो। हम कह रहे हैं कैरेक्टर और उसके बाद जो है वो एरे की नोटेशन है और फिर हमने लिखा हुआ CH इज़ इक्वल टू। तो जावा में जब हम भी एरेज बनाते हैं तो जो डेटा टाइप होती है, C++ में ये था कि आपने अगर कैरेक्टर एरे बनानी है तो आप लिखते थे CHAR कैरेक्टर यानी डेटा टाइप, उसके बाद एरे का नाम और एरे के नेम के बाद जो है ये इसकी एरे की ब्रैकेट्स आती हैं ये वाली। लेकिन जावा में थोड़ा डिफरेंट है सिंटैक्स। क्लास के नेम के साथ एरे की ब्रैकेट्स आएंगी और उसके बाद जो है वो एरे का नाम आता है। तो यहाँ पे हमने एक एरे बनाई है, कैरेक्टर एरे, और इसमें हमने ये सेव किया जावा टी पॉइंट। ठीक है, जावा टी पॉइंट। तो ये एक कैरेक्टर एरे है। अब मैं क्या बनाना चाह रहा हूँ, एक स्ट्रिंग बनाना चाह रहा हूँ। स्ट्रिंग्स भी क्या होती हैं, एरे की तरह ही है। सीरीज़ ऑफ कैरेक्टर को कंबाइन करके हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग में सेव करेंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक स्ट्रिंग है S इज़ इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग और मैंने इसको पैरामीटर में क्या पास कर दिया CH। तो ये जो जावा टी पॉइंट है ये सेव हो जाएगा जाके किस में, S में। यानी आप ये कह सकते हैं कि कैरेक्टर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए आप ये लॉजिक यूज़ करेंगे। ठीक है, और यही वाला काम अगर आप डायरेक्टली करना चाहें तो ये आप स्ट्रिंग S इज़ इक्वल टू डायरेक्टली डबल कोट में जावा पॉइंट लिखें, वो जो भी स्ट्रिंग होगी वो आके इस S वेरिएबल के अंदर सेव हो जाएगी। यानी इन शॉर्ट हम ये करेंगे कि इससे ऑनवर्ड जब हमें कैरेक्टर एट्रीब्यूट को यूज़ करना होगा तो हम जो है स्ट्रिंग क्लास के ऑब्जेक्ट बनाएंगे और स्ट्रिंग जो है वो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के कॉन्सेप्ट को यूज़ करेगी और डबल कोट में आप जो भी वैल्यूज़ लिखेंगे वो इस वेरिएबल में आके सेव हो जाएगी। आपने लिखा जावा टी पॉइंट, तो इसके जितने कैरेक्टर हैं और फॉर एग्ज़ाम्पल ये आई थिंक सो 10 कैरेक्टर बनते हैं, तो 10 बाइट्स की ये एक एरे S जो है वो बन जाएगी और जिसकी टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। इसको हम डायनामिक इसलिए कहते हैं कि अगर आपने जावा टी पॉइंट की जगह 2 दफ़ा जावा टी पॉइंट लिख दिया तो टोटल इसके कैरेक्टर जो है वो 20 हो जाएंगे। तो साइज़ ऑफ S ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अगर यूज़र से इनपुट करवानी हो तो उसके लिए जो है वो हम वही कॉन्सेप्ट है, स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ नेक्स्ट लाइन यूज़ करते हैं और नेक्स्ट लाइन के थ्रू जो है वो हम स्ट्रिंग सेव कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो जावा में जो है वो काफ़ी सारे मेथड्स अवेलेबल हैं, सच एज कंपेयर मेथड। कंपेयर जो है वो दो स्ट्रिंग्स को चेक करके बताएगा कि इक्वल हैं, नॉट इक्वल हैं, इस तरह के कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। कंकैटिनेशन का फंक्शन अवेलेबल है, कनकैट का। दो स्ट्रिंग्स को कंबाइन करना हो तो हम वहाँ पे कनकैट यूज़ करेंगे। स्प्लिट का फंक्शन जो है वो स्ट्रिंग को ब्रेक करने के लिए यूज़ करेंगे। लेंथ फंक्शन हमें ये बताएगा कि स्ट्रिंग की टोटल लेंथ क्या है। रिप्लेस के थ्रू हम जो है वो किसी भी कैरेक्टर को रिप्लेस कर सकते हैं। कंपेयर टू, ये कुछ फंक्शंस हैं। सब स्ट्रिंग फंक्शन है, इंटर्न फंक्शन है, तो हम आगे जाके इनको जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि जावा में जो स्ट्रिंग है वो क्या है। तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम। तो जैसे यहाँ हम ये कह रहे हैं कि सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं। स्ट्रिंग जो है वो एक ऑब्जेक्ट है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्ट्रिंग जो है वो जावा में एक ऑब्जेक्ट है जो कि सीरीज़ ऑफ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करेगा। और जावा डॉट लैंग्वेज एक पैकेज है, उसके अंदर जो है वो ये स्ट्रिंग अवेलेबल। तो स्ट्रिंग को क्रिएट करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक जो है वो हम कह रहे हैं कि बाय स्ट्रिंग लिटरल और दूसरा तरीका है न्यू कीवर्ड के थ्रू। यहाँ अगर आप देखें तो हमने दो तरह से स्ट्रिंग क्रिएट की है। ये एक न्यू के साथ हमने क्रिएट की है और एक डायरेक्टली जो है वो क्रिएट की है। तो डायरेक्टली जब हम उसको जो है वो लिटरल के से मुराद ये है कि कोई स्ट्रिंग वैल्यू डायरेक्ट असाइन कर रहे हैं हम, तो स्ट्रिंग लिटरल के थ्रू अगर वैल्यू असाइन करनी है तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो स्ट्रिंग लिटरल कहलाएगा और ये जो है ये न्यू का कीवर्ड कहलाएगा। तो इन दोनों में फ़र्क है, वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं।